24 घंटे के अंदर लोगों ने देखो कितना पैसा बनाया है यहाँ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 13 मिनट पहले, 14 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ये सारा डाटा चेक कर लीजिएगा और इसको बड़ी डिटेल से आपने देखना है कि 24 घंटे पहले क्या हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सारा डाटा आपके सामने है, इसमें से आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 24 घंटे पहले आपके ए नेटवर्क को तकरीबन 22, 24, 25 रुपए पे खरीदा था और उसके बाद 30, 35 पे बेच दिया था। जी हाँ, एक कॉइन को 22, 24 में लेना और ठीक 24 घंटे के अंदर आपने 32-34% प्रॉफिट के साथ उसको बेच देना, ये जाहिर करता है कि इसमें इतनी तेजी से जो फ्लक्चुएशन हो रही है ये यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और देखो यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि सेलर को पता है यार अच्छा माल बन रहा है तो वो माल बना के निकलने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं ये टोटल पैसा बनाने के चक्कर में है और मेरा ख्याल है कि हर शख्स ऐसा ही चाहता है, लेकिन असल सिनेरियो कुछ और होता है। जो लोग कुछ बनना चाहते हैं ना, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो इतना शॉर्ट टर्म में अपना पैसा नहीं गवाते, अपनी वैल्यू नहीं गवाते। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने 0.15 पे या 0.6 पे, 0.8 पे ए कॉइन को खरीद लिया था और आपके पास था तो आप समझते यार अब बस 2 साल के लिए मैं भूल जाऊंगा, 2 साल के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके जहन में ये सोच आ जाती तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मिलियनर बन के उठते। आप कहेंगे बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें तो बिटकॉइन की प्राइस तो 0.6 से शुरू हुई थी और लोगों को होश तब आया था जब 1, 2, 4, 5, $100 पे चलना शुरू हुआ था और उसी वक्त कई लोगों ने लेके रख दिया था कि नहीं यार खैर है $100, $200, $400 ही है ना, अब इतने पैसों को लेके क्या सोचना। तो लोगों ने सोचना बंद कर दिया, डिस्कस करना बंद कर दिया, इसके बारे में खोज लगाना बंद कर दिया। और जब हिस्ट्री पलटी, एकदम से क्रिप्टो इंडस्ट्री चेंज हुई। ये जो हजारों की इंडस्ट्री थी ये लाखों में गई, लाखों की इंडस्ट्री मिलियंस में गई, मिलियन की इंडस्ट्री बिलियंस में गई और बिलियंस की इंडस्ट्री ट्रिलियन में गई। तो लोगों को पता चला कि यार हमारे हाथ में तो सोना था, हमारे हाथ में तो हीरा है, हमने इसको नहीं बेचना। और फिर लोगों ने नहीं बेचा और जब बेचा तो पूरी तरह समझ के बेचा। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने यहां पे बिटकॉइन को बेचा, 1,26,000 पे बेचा और 1,26,000 पे बेच के आराम से बैठ गए थे, कुछ नहीं किया, बैठ गए थे। फिर वापस आया, फिर खरीद लिया। कमाल की बात है ना, वापस आया फिर खरीद लिया, 57,000 पे, 60,000 पे वापस आया, खरीद लिया। अब फिर से जब ऊपर जाएगा बेच देंगे। दिस इज कॉल्ड एसेट्स वैल्यू। लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क ये कहता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको एसेट्स नहीं बनाना, हमने इसको यूजेबल बनाना है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ये पूरी तरह से बता रहा है, पूरी तरह से अपनी पावर को बता रहा है कि व्हाट इफ द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन इज नॉट बिल्ट अराउंड द सिंगल इकोनॉमी बट अराउंड 2 इकोनॉमीज वर्किंग टुगेदर। जी हाँ, most project have one token, most project have one market, most project depend upon one ecosystem, but आपके ए नेटवर्क की डिफरेंट अप्रोच है। ए नेट द नेटिव लेयर इकोनॉमी, WA-NET द ग्लोबल Web3 इकोनॉमी। यहाँ पे पैरेलल कई सारी इकोनॉमी चल रही हैं और कई तरह से लोगों को अपने साथ मिला के उनकी वेल्थ क्रिएट की जा रही है, उनको पावर दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक वक्त आएगा जब लोग ए नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, ए नेटवर्क की बात करेंगे और फिर लोग इससे पूछा करेंगे यार तेरे को कैसे पता था कि नेटवर्क है, तू कब से काम कर रहा है? लोग कहेंगे हाँ मैं तब से काम कर रहा हूँ जब ये 0.15 पे था। तो लोग कहेंगे यार काश हम भी उस जगह पे होते, काश हम भी उस वक्त इस पे काम कर रहे होते। इसलिए आपको कहता हूँ कि यार प्राइस को मत देखो, इसको समझो। या आपके सामने जो व्हाइट पेपर है इसको पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, देखो ये कह क्या रहा है। जैसे जैसे इसका रोड मैप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसके रोड मैप के सारे सेगमेंट्स पूरे होते जा रहे हैं, माइलस्टोन पूरे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। सोचिए आज से ठीक 10 दिन पहले इसकी
लिक्विडिटी क्या थी, यहाँ पे $14,000 आपको नजर आ रहा था। आज यही लिक्विडिटी आपको 29-30,000 पे नजर आ रही है। यही लिक्विडिटी 50,000 क्रॉस करेगी, यही लाखों में होगी, यही मिलियंस में होगी। जब ये मिलियंस में होगी तो सोचिए इसकी पावर कितनी होगी। लोग बेचना चाहेंगे तो कितना पैसा होगा यहाँ पे, और फिर आपकी हर चीज आपको बताएगी कि हाउ मच यू पीपल आर द पावरफुल, कितनी ताकत है आपके पास। आज लोग मजाक करते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं, ये देखो क्या कहते हैं, ये नेटवर्क टीम सेज इंटरलिंक इज अ स्कैम, व्हाई ए नेटवर्क सीईओ इज स्टिल माइनिंग इंटरलिंक। कमाल की बात है, वो कहते हैं कि वो अभी भी इसको माइन कर रहे हैं। आई हैव बीन रिसीविंग रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स, स्पेशली स्मॉल लीडर्स एंड सोलो माइनर्स हु टीम्स वर डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पे वो जनाब डिजिटल गोल्ड को कह रहे हैं कि publicly knows that he is stopping all mining on Interlink on X and YouTube and could show the zero count after 20 days. Community he called the project untrustable and indirectly motivate thousands of Interlink miners to leave and join a network। कि यहाँ पे Interlink को छोड़ के नेटवर्क तक लाया जा रहा था। Many of them deleted their apps and stopped mining due to negatively he spreaded. This has not only affected their mining spread and security groups but also created mental pressure। सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे एक शख्स को निशाना बनाया जा रहा है। मैं तो ये समझता था कि यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात की जाती, यहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया जाता, एक अच्छा लर्निंग का एटमॉस्फेयर बनाया जाता, बट यहाँ पे मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो कि जातियात के ऊपर आ जाते हैं। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो उससे भी अगर अच्छा आपके पास आ जाता है तो फिर उसको ज्वाइन करने में क्या ही बुरा है। आई थिंक कुछ भी बुरा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास एक अच्छे प्रोजेक्ट की सूरत में ए नेटवर्क आ चुका है, हम उसको ज्वाइन कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे ये परफॉर्म कर रहा है, लोगों का ट्रस्ट विन कर रहा है, और यहाँ पे लोग बार बार आके अपने आप को एक अच्छे ट्रेडर के रूप में ले रहे हैं और अच्छा खासा पैसा बना के यहाँ से निकल भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम अर्ली डेज में हैं, अगर हम शुरू के दिनों में हैं, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास यहाँ पे इजी अप्रोच है। जरा सोचिए कौन सा ऐसा सीईओ है जो फौरन अपना अप्रोचेबल होता है, जो आपकी बात को डायरेक्ट सुनता है, जो आपकी कॉल, आपका मैसेज, आपका कॉमेंट डायरेक्ट पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ए नेटवर्क में सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। वो कहते हैं नोबडी इज सीईओ, नोबडी इज बॉस, एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज हैज इक्वल राइट। यहाँ पे किसी शख्स को पहले ज्वाइन करने की सूरत में कोई बोनस नहीं है, कोई रेफरल नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है। अगर पॉइंट्स हैं तो सबके बराबर हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत सबके बराबर है। कोई बंदा बाद में आता है, ज्यादा मेहनत करता है, उसको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अगर बंदा पहले दिन से आया हुआ है, मेहनत नहीं करता, उसके यहाँ पे रहने का फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे हो आपके रहने का पता होना चाहिए, चलना चाहिए कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप मौजूद हैं, कर कुछ नहीं रहे, तो आपका रहना ना रहना बराबर ही होता है दोस्तों। तो यही बात ए नेटवर्क कहता है कि अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो हमें आपकी मौजूदगी का एहसास उस वक्त होगा जब आप अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप को फायदा दोगे, अपनी बेहतरी के लिए काम करोगे। और यहाँ पे आपकी बेहतरी ऐसे ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्थ क्रिएट करें, और यही वर्थ फ्यूचर में आपको किसी काबिल बना सकती है। सो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लकी हूँ।